बांग्लादेश, नेपाल, वेनेजुएला, तीन अलग अलग देश, लेकिन सरकार गिराने का एक ही तरीका। और सवाल ये है, क्या वही तरीका भारत में भी आजमाया गया? आज की दुनिया में सरकार गिराने के लिए ना टैंक चाहिए ना सेना, सिर्फ नैरेटिव चाहिए। पहले झूठा अफवाह फैलाओ, जैसे डेमोक्रेसी खतरे में है, इलेक्शन पे भरोसा मत करो, इकोनॉमी खराब है और सरकार इलीगल है। और फिर प्रोटेस्ट करवाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया प्रेशर बनाता है और धीरे धीरे सरकार गिर जाती है। ये मॉडल दुनिया के कई देशों में काम कर चुका है, जैसे बांग्लादेश। यहाँ पर पहले डेमोक्रेसी और इलेक्शन पर सवाल उठाया गया, फिर प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर सरकार को बदल दी गई। नेपाल, बाहरी इन्फ्लुएंस, इंटरनल प्रेशर और सरकार पलट दी गई। वेनेजुएला, टैरिफ लगाकर इकोनॉमी को कमजोर कर दिया गया, फिर डेमोक्रेसी खतरे में बोला गया और फिर सरकार को पलट दिया गया। तरीका अलग नहीं था, सिर्फ चेहरा बदला हुआ था। और भारत में भी यही तरीका यूज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को फेक बताया गया, इकोनॉमी को डेड बोला गया और इलेक्शन जीत नहीं पाए तो ईवीएम पर आरोप लगाया गया। और फिर फॉरेन प्लेटफॉर्म पे कहा गया इंडिया का डेमोक्रेसी खतरे में। ये सब तब हो रहा है जब सरकार लगातार जनता की भरोसा जीत रही है। ये मॉडल भारत में फेल हो गया, क्योंकि भारत में आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन बार बार होता है और जनता डिसीजन लेता है। इसलिए भारत बांग्लादेश नहीं बना, नेपाल नहीं बना, वेनेजुएला नहीं बना। और हमारे अपोजिशन लीडर वही बात बोलते हैं जो फॉरेन रिपोर्ट में पहले से लिखा हुआ है। जो गेम बांग्लादेश में चला, जो नेपाल में चला, जो वेनेजुएला में चला, वो भारत में नहीं चलेगा। और भारत में सरकार सिर्फ वोट से बदलती है और भारतीय का फर्ज है सवाल पूछो, लेकिन देश तोड़ने वाली स्क्रिप्ट का हिस्सा मत बनो।